दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों विज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको याद कराऊंगा अभी इमेज के थ्रू, और हर एक क्वेश्चन में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा। और ये टेस्ट दोस्तों सभी एग्जाम के लिए रहेगा। तो 40 में से आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं, अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको जीके, साइंस, करंट अफेयर सब कुछ टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप चाहते हैं कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखेगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप एक भी दिन की वीडियो को मिस ना करें। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करना, अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा अगर कोई भी तैयारी करता है किसी भी एग्जाम की। और देखिए आप ये हमारी 2 PDF डाउनलोड करके कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं जीके साइंस की। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा प्लीहा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्लीहा दोस्तों कहाँ पर होता है, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये लीवर है, इसके साइड में दोस्तों यहाँ पे छोटा से दिख रहा है, ये प्लीहा है। ये इस प्रकार से दिखता है, तो आप हमेशा इसको याद रखिएगा। इसको बोलते हैं दोस्तों शरीर का रक्त बैंक, मानव शरीर का रक्त बैंक। चलिए दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आता है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, यह आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल सही है, ये भी आप लोग आंसर कर सकते हैं दोस्तों। राइट आंसर रहेगा यकृत, यानी कि ह्यूमन लीवर में। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? देखिए कई बार आपसे विटामिन पूछा जाएगा। विटामिन पूछा जाना बहुत ही पुराना क्वेश्चन हो चुका है, सभी को पता है विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का दोस्तों जमता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, फाइब्रोनोजेन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये दिखने में कुछ ऐसा होता है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा, मनुष्य की आंख कितने परत में से मिलकर बनती है? और देखिए दोस्तों हमने ना आप लोगों के लिए पूरी जान लगा रखी है अच्छा क्वालिटी का कंटेंट देने के लिए। तो प्लीज़ यार वीडियो को ना लाइक करने में कोई कंजूसी मत किया करें, वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से लाइक किया करें, सपोर्ट किया करें, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार की और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाते रहें और फ्री में बनाते रहें, कभी भी पेड ना करें। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा? मनुष्य की आंख दोस्तों 3 परत से मिलकर बनती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका जो बाहर वाला पार्ट होता है दोस्तों कॉर्निया होता है, ठीक है। इसके बाद होता है स्केलर और ये आपका होता है आइरिस, ये वाला पार्ट। तो ये आपकी 3 परत होती है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो देखिए गन मेटल दोस्तों किसका मिश्र धातु होता है, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। गन मेटल जो है वो एलॉय है किसका? कॉपर का, जिंक का और टीन का। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो एक छोटा सा कमेंट भी आप लोग करके बता सकते हैं कि हाँ सर हमें इस प्रकार के सेशन और भी चाहिए और ये हमें बहुत अच्छा लगता है। इस ऐसी चीज़ें दोस्तों अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल विटामिन ए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आई होप कि आप लोगों ने भी यही कमेंट बॉक्स में बताया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो जल्दी से आप लोग एक बार देख लीजिए और आंसर बताने की कोशिश करिए। दोस्तों देखिए मनुष्य के जो दांत है दोस्तों वो होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक मोलर होते हैं, जो पीछे की जाड़ वाले होते हैं दोस्तों, इनको बोला जाता है मोलर। कई बार क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाता है कि जो पीछे वाले दांत होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मोलर बोला जाता है, ठीक है। इसके जो आगे आते हैं दोस्तों इनको बोलते हैं प्री मोलर। और इसके आगे दोस्तों एक दांत जो यहाँ पे होता है ना ऐसे करके, उसको बोलते हैं कैनाइन। और जो सामने वाले दांत होते हैं इंसाइजर, इनको बोलते हैं। तो ये सभी दोस्तों 4 प्रकार के दांत होते हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कहा जाता है क्या? बिल्कुल सही है, हाइड्रोफोन कहा जाता है। और हाइड्रोफोन दोस्तों दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। ये एक तार टाइप सा होता है, इसमें ऐड किया जाता है और ये इसको समुद्र में दोस्तों लटका दिया जाता है इस तरीके से। ठीक है, पानी के अंदर लटका दिया जाता है, यानी कि जहाँ पर भी सुननी है, आवाज़ को सुनना है तो ये उसके बाद में वर्क करता है। नीचे लटकने के बाद में जो भी आवाज़ होती है ऊपर इसमें दिख जाती है। तो इसको दोस्तों बोलते हैं हाइड्रोफोन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगर क्वेश्चंस का लेवल भी दोस्तों अच्छा लग रहा है तो बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बिल्कुल पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है आपका कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है। अभी देखिए ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल जाइलम दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। देखिए आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कई दिनों से मैं सोच रहा हूं कि पूछो आप लोगों से कि किस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, फिर मैं भूल जाता हूं। तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसी के हिसाब से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है कि एक विशेष कार्य करने वाले सामान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बिल्कुल सही है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर किया आप लोगों ने। अगर यहाँ पर चार्ल्स डार्विन दोस्तों आंसर लगाया है तो बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में दोस्तों फोटो दिखाई जाती है ताकि आप कभी भी चीज़ों को भूले ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व दोस्तों कौन सा है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देखकर भी आंसर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है ऑक्सीजन। मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन की बात करूँ तो दोस्तों 65% के अप्रोक्स मतलब ऑक्सीजन होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों 18% आपका क्या होता है? कार्बन होता है। 10% दोस्तों हाइड्रोजन होता है। और अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 3% और अदर दोस्तों होता है बाकी का बचा हुआ परसेंट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया? ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। तो मानव शरीर की दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल तंत्रिका कोशिका, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आई होप कि आप लोगों ने भी यही आंसर लगाया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है। तो देखिए पाचन की जो प्रक्रिया भी पूछा जाता है कई बार, वो क्वेश्चन भी पूछूंगा आज की वीडियो में ही। और कई बार पूछा जाता है कि मुख्यतः कहाँ पर पाचन होता है। तो दोस्तों पाचन होता है हमारा मोस्टली कहाँ पर? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये आप लोग देख सकते हैं। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन ये वाली होती है, आप लोगों को पता ही होगा। और जो ये अंदर वाली ये दिख रहा है ना आपको, ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था। तो देखिए डीएनए को सबसे पहले किसने अलग किया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। तो ये आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका कि मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होती है। देखिए मानव शरीर में दोस्तों धातु कई प्रकार से पाई जाती है। जैसे आपका दोस्तों लोहे की कुछ मात्रा पाई जाती है। ठीक है, सोने की बहुत ही कम मात्रा होती है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले वाली वीडियो में कवर कराया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? एनीमिया जो बीमारी होती है वो लोहे की कमी से हो जाती है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इमेज मैंने यहाँ पर ऐड की है। हमारे किस बॉडी पार्ट में कितना वो आपको आयरन मिलता है, ये आप लोग यहाँ पर एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है। ठीक है, ये आप सब देख सकते हैं। बोन में कितना होता है 150 mg। ठीक है, तो ये आप ये देख सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए ट्रांसफार्मर दोस्तों जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अन्योन प्रेरण, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी रहेगा। दोनों ही सही उत्तर है दोस्तों इस क्वेश्चन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है।
देखिए सोडियम और पोटेशियम जो है दोस्तों ये रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ में, तो वाटर में तो नहीं रख सकते हैं, अगर वाटर में कर रहे हैं तो खुले में भी कर सकते हैं क्योंकि खुले में दोस्तों मॉइस्चर होता है। तो इनको रखा जाता है दोस्तों किस में, केरोसिन में, यानी कि ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी। तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, या तो आपके ऑप्शन में दिया होगा, या फिर ऑक्सीकरण और अपचयन इसको ऑप्शन में दिया होगा। ये दोनों ही दोस्तों ठीक है, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा। और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है या सेम रहता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस क्वेश्चन का दोस्तों, लोहे पर जंग लगने से दोस्तों उसका भार बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, यदि पृथ्वी पर किसी इंसान का वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर उस इंसान का वजन दोस्तों कितना होगा, यानी कि मरकरी पर उसका वजन कितना होगा। देखिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर याद रखनी है आप लोगों को। जो मरकरी पर दोस्तों यानी कि बुध ग्रह पर जाएंगे, तो अगर कोई व्यक्ति 100 किलोग्राम का गया है तो उसका केवल 38% ही दोस्तों क्या होगा, वजन वहाँ पर कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि 38 किलोग्राम का व्यक्ति अगर इंसान जो है वो पृथ्वी पर है तो वो बुध पर कितना हो जाएगा। तो 38 का दोस्तों आप कितना कैलकुलेट करेंगे, 38% ही कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 14.3 किलोग्राम आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्जाम में काम आ सकती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये भी अभी एग्जाम में पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी के। ओडेंटोलॉजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए सोलर सेल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर रहा है, ये सौर ऊर्जा को, यानी कि सनलाइट से जो ऊर्जा आती है उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अंदर यहाँ पर लाइट जली हुई है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। आप इजिली डायग्राम के साथ समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि मनुष्य की आंखों से कितने डिग्री तक देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों हर एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन सारे कवर करा दूंगा, ठीक है ना, सारे कवर करा दूंगा, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 150 डिग्री तक। देखिए अगर हम अपनी आंखों की बात करें, कई बार ऑप्शन में आपको 180 डिग्री और भी ज़्यादा मिल जाएंगे, बट हम 180 डिग्री नहीं देख सकते, हम 150 डिग्री से ज़्यादा नहीं देख सकते दोस्तों, क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ इतना ऊपर और इतना नीचे देख सकती है, बिल्कुल यहाँ पर नहीं देख सकती, और 180 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ये अगर सीधी लाइन हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि 360 पूरा होता है, तो ये 180 हो जाएगा, तो हम कितना देख पाते हैं, केवल 150 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है या फिर कहाँ पर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल अस्थि मज्जा में दोस्तों, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बोन मैरो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन शायद मैंने अभी कुछ दिन पहले भी वीडियो जो कवर कराई थी उसमें बताया था, तो जल्दी से आंसर बता दीजिए दोस्तों। देखिए कई बार ना ऑप्शन में आपको 70% मिल जाएगा, 60% नहीं मिलेगा। अगर ऑप्शन में 60% है तो आपका मानव शरीर में जो जल की मात्रा होगी दोस्तों वो 60% ही होगी। अगर 60 नहीं है तो 70 आपको आंसर लगा देना है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी के दोस्तों ऑर्गन में भी आप लोग देख सकते हैं, ब्रेन में दोस्तों 75% वाटर होता है, लंग्स में 90% होता है, मसल्स में 75%, ब्लड में कई बार पूछे जाते हैं। कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों, मैं पूछ रहा हूँ पूरे मानव शरीर की बात। ब्लड में बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा ब्लड में दोस्तों हमारा 85% जो होता है वाटर होता है। स्किन में भी पूछा जाता है और बोन में भी पूछा जाता है। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना मैं आपको कवर कराता जा रहा हूँ दोस्तों। मैं आपसे आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, लाइक करके आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमें आप बिल्कुल सपोर्ट करते रहिए। 27वां क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है। मेरे प्यारे दोस्तों मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों, अग्नाशय में, यानी कि पेनक्रियाज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पेनक्रियाज इस तरीके से दिखती है और ये यहाँ पर होती है, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भोजन का जो पाचन है
वो मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, हमारा जो भोजन का दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और कंप्लीट जो मोस्टली पार्ट डाइजेशन का होता है वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 29वां क्वेश्चन दोस्तों आता है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? देखिए, रसोई घर किसे कहा जाता है कोशिका का दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, न्यूक्लियस के बारे में न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आई होप कि आप लोगों ने भी यही आंसर लगाया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में, और ये कई बार अलग अलग एग्जाम में दोस्तों आ चुका है, इवन एसएससी में भी पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम को दोस्तों गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि आप लोगों ने भी यही आंसर लगाया होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन की खोज किसने की थी? एक तो आपको यही याद रखना है कि पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन दोस्तों कौन सा है? ऑक्सिन है। और इसकी खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, टिटेनस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये करती है किसको? तंत्रिका तंत्र को, यानी कि नर्वस सिस्टम को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? इससे नापा जाता है प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, ब्लैक बोर्ड काला रंग का क्यों दिखाई देता है? देखिए, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ब्लैक कलर कर देते हैं इसलिए दिखाई देता है, बट नहीं। इसको आपको कैसे लिखना है या कैसे क्वेश्चन में आंसर करना है, ब्लैक बोर्ड काला रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दोस्तों ये सारे रंग का अवशोषण कर लेता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वह आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, काला रंग अवशोषित कर लेता है, सारे रंग को अवशोषित कर लेता है, ये वाला रहेगा। ठीक है, बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का, याद रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, चलती लिफ्ट में मनुष्य के वजन पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर चलती लिफ्ट में कोई भी मनुष्य ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों, क्या होगा? अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो वेट बढ़ जाएगा, और जब नीचे की तरफ को आएगा दोस्तों वेट घट जाएगा, यानी कि बढ़ेगा भी और घटेगा भी अगर लिफ्ट में चलेगा कोई मनुष्य। तो उपरोक्त दोनों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? देखिए, हीमोग्लोबिन सभी को पता होगा दोस्तों किसका मुख्य घटक है? आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आता है, द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी शायद अभी पूछा गया था आपका ग्रुप डी में। तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों क्या रहेगा? ये आपका सही आंसर हो जाएगा घनत्व, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आप इसका फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई दोस्तों क्या है? ये हो जाएगा आपका कोशिका, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा। ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये कौन प्रदान करता है दोस्तों? कोशिका भित्ति प्रदान करती है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक नहीं दो क्वेश्चन पूछता हूँ। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। एक क्वेश्चन तो ये है कि आपका प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थान आपको बताना है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बता दीजिए कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थान। एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है, अगर इसका आंसर आप लोग गलत करते हैं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में सही करके बताऊंगा। क्वेश्चन है कि बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है, ये आप मुझे बताएंगे। ये मैंने मौखिक आपसे पूछ लिया, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है, ठीक है। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बता दीजिए। और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट भी कर दीजिए फटाक से, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को, भाई बहन को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो है ना बहुत ही मेहनत से बनती है, और इस वीडियो में मैंने पूरी अपनी जान लगा के बनाई है। पूरा मतलब एक एक क्वेश्चन के लिए इमेज और ये सारी चीज़ें कलेक्ट करना आप लोगों के लिए दोस्तों सिर्फ मेहनत करता हूँ। और इससे ज़्यादा अगर आप चाहें तो इस वीडियो को सपोर्ट करके बता सकते हैं कि हाँ मेरी मेहनत जो थी उसको आपने सक्सेसफुल बना दिया है।
तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, आगे आने वाली एक भी वीडियो आप लोग नहीं मिस करेंगे। ये सभी टाइमिंग है, नोट कर लेना, और ये 2 PDF डाउनलोड करके दोस्तों कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं जीके साइंस की। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।